हेलो डियर स्टूडेंट। चलो आज पढ़ने वाले हम लोग 21 जुलाई को जो हमने नीट का टेस्ट लिया था, सेकेंड चैप्टर का मोशन इन अ प्लेन, उसके सारे क्वेश्चन आज वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। बरोबर है, लेकिन ये करने से पहले पेपर हाथ में होना चाहिए और फिर एक एक क्वेश्चन देखते रहो, सोचते रहो। चलो बिना टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं। पढ़ो फर्स्ट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड इज, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी to average speed, right? But we know that velocity is a displacement upon time interval, while speed is a distance upon या path length upon time interval. So we know that displacement is always less than or equal to path length. इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। जो मैं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो दिस विल बी what average velocity and this will be average speed, है ना। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ओके, तो इसको नीचे ले आओ तो दिस रेशियो विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो कहाँ पे आएगा आंसर, आपका बी सेट हो जाएगा, राइट है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिटार्डेड मोशन। पर रिटार्डेड मोशन में हमको पता है कि वेलोसिटी जो डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन विल रिमेन ऑपोजिट टू इट। इट मींस एंगल बिटवीन बोथ इज 180, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल में 2 बार प्रिंट हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻², where t is a time, what is the nature of motion? भाई look at the options. क्या यहाँ पे all answers are in the form of acceleration or retardation. So it is clear that first of all we have to find the acceleration. But what we are given? Well, we are given that the distance, मतलब displacement बोलते थे या distance position बोलते, is proportional to t⁻² and we have to find acceleration. हाँ, पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव आया तो रिटार्डेशन होगा। ओके, तो मैं इसका प्रपोर्शन दूर करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन एक कांस्टेंट आएगा, के ले लेते हैं इसको। ओके, मुझको एक्सप्रेशन चाहिए तो क्लियर बात है, मुझको 2 बार तो डेरिवेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बार डेरिवेशन करूंगा तो मुझको वेलोसिटी मिलेगा, तो ds/dt इज इक्वल टू के। चलो के तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, पावर प्रोडक्ट में और पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर प्रोडक्ट में पावर में से 1 माइनस करेंगे। This is our velocity, but we have to find acceleration. So again derivating velocity with respect to time. So let's derivate with respect to time. This is k by 2, and the derivation of t⁻², power in product and 1 minus from power. So this will be minus k by 4, and this is negative power. It goes to denominator. So 1 upon t⁻³ ओके, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पूरा टर्म डिक्रीज होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, बट इट इज नेगेटिव, इट मींस इट इज अ रिटार्डेशन। सो द नेचर ऑफ मोशन इज डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, राइट। क्लियर। नेक्स्ट, if 2 balls of same density but different masses are dropped from a height of 100 meter, then we are neglecting here air resistance. Okay, we know that total time elapsed for coming to ground is 0 v0 t plus 1/2 gt square. According to this formula, both are dropped मतलब initial speed is 0, so d is proportional to 1/2 gt square. But we know that for both balls g remains same, 2 is same, so यहाँ पे d proportional to t square, so t proportional to root d, but both are m same height। पे दोनों को हमने 100 मीटर से ही रिलीज किया था, तो डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम भी दोनों को सेम ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ विल कम टुगेदर ऑन द अर्थ, राइट। नेक्स्ट, a body covers 1/3 of distance with the velocity v1, the second 1/3 with distance with velocity v2, and the remaining distance next 1/3 is by v3, the average velocity। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, when vehicle is moving with different speeds but in all speeds, if distance is same, what is the
formula of average speed v bar is equal to n upon 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v2 up to 1 upon vn, when where n, what is n is the different number of speeds and these are the speeds. तो ये formula apply कर देंगे तो v bar, how many speeds are here? There are three. One is 1 upon v1, second is v2 and third is v3. चलो यहां पे लेके जाएंगे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा v1 v2 v3. यहां पे क्या रहेगा, यहां पे v1 है तो यहां पे v2 v3 रहेगा, प्लस यहां पे v1 v3 रहेगा, प्लस यहां पे v1 v2 रहेगा. तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3v1 v2 v3 अपॉन ये लिख ले तो आपका आंसर आ जाएगा ये बी वाला, है ना. 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. नेक्स्ट, a particle moving in a straight line covers half distance with speed of 3 meter per second and the other half of the distance is covered in two equal time intervals with speeds of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is. Okay, चलो सबसे पहले लेते हैं कि भाई a particle covers total distance 2d, right? पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2d डिस्टेंस किया, बट हाफ डिस्टेंस से d इज कवर्ड बाय स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट? भाई फर्स्ट d डिस्टेंस उसने किससे कवर किया, 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किया. अभी नेक्स्ट d डिस्टेंस बाकी है, नेक्स्ट d डिस्टेंस बाकी है, लेकिन ये डिस्टेंस जो कवर करना है वो दो अलग अलग स्पीड से कवर करेगा. और वो दो अलग अलग स्पीड कौन है, टू इक्वल टाइम इंटरवल के लिए है दो स्पीड. एक स्पीड है 4.5, एक 7.5. समझे आप? समझो एक चीज, मान लो कि पार्टिकल को 2d डिस्टेंस कवर करना था, उसमें से हाफ डिस्टेंस जो d है वो उसने 3 की स्पीड से कवर किया. नेक्स्ट d बचा, सपोज चलो सोच लेते हैं कि नेक्स्ट d कवर करने के लिए उसको 10 मिनट्स लग रहा है. कितने? 10 मिनट्स. लेकिन 10 मिनट में से हाफ टाइम के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए उसकी स्पीड रही होगी कितनी, 4.5 मीटर पर सेकेंड. और नेक्स्ट ये कितना टाइम t, 5 मिनट, और नेक्स्ट 5 मिनट ले लो तो उसके लिए स्पीड रही होगी 7.5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल? सिंपल हो गया भाई. देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस d है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, लेकिन यहां पर दो स्पीड्स है जिसके लिए टाइम सेम है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, इफ टाइम इज सेम. भाई टाइम सेम है तो हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, v बार एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 अपॉन नंबर ऑफ स्पीड. मतलब जो एवरेज लेते हो वैसे ही ले लेना है. ओके, तो यहाँ पे किसकी 2 और 3 की एवरेज स्पीड, भाई 2 और 3 की एवरेज स्पीड बोल दूं मैं तो ये 4.5 प्लस ये 7.5 हो जाएगा, और दोनों डिफरेंट स्पीड कितनी है, नंबर ऑफ स्पीड्स 2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12/2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड. तो अभी ये दोनों स्पीड्स को भूल जाओ और आप ऐसा ही सोचो कि उसने फर्स्ट d डिस्टेंस 3 की स्पीड से कवर किया और नेक्स्ट d डिस्टेंस जो कवर करेगा, भले उसमें 2 स्पीड है लेकिन उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 6. मतलब फर्स्ट डिस्टेंस 3 की स्पीड से और नेक्स्ट d डिस्टेंस 6 की स्पीड से. तो अभी ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, और उसके लिए एक में 3 स्पीड एक में 6 स्पीड. तो अभी फॉर्मूला कौन सा बैठेगा, वो अगले वाला जो हमने पढ़ा, वो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. भले यहां पे 2 स्पीड है लेकिन उसका एवरेज हमने ले लिया 6. ओके, तो यहां पे हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6. एलसीएम यहां पे क्या निकलेगा, 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा. यहां पे बाकी कितने रहे, 2, 2 + 1 मतलब नीचे 3 हो जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड विल रिमेन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी, राइट? नेक्स्ट, इफ 2 बॉल्स ऑफ सेम डेंसिटी, अरे यही क्वेश्चन आया वापस, अरे ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया शायद, अरे रे चलो ये क्वेश्चन दोबारा आया है. तो सिंपल चीज है यार, 2 balls of same density but different masses are dropped from a height of 10 meter tower, so both will come together on earth. Next, the velocity acquired by moving with uniform acceleration
is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds, the initial velocity. भाई देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट. एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, v is equal to v0 plus at. We will make two equation and by elimination method we will solve the question, right? Okay, so initially what is given, we don't know initial speed, we don't know acceleration, but we know that at time was 2 seconds, speed was this. Substituting the value, this is the 30, this is the v naught. a हम जानते नहीं है, this is 2 into a हो गया, equation number 1. Similarly in 4 सेकेंड, तो चलो यहाँ पे 4 सेकेंड रखेंगे, स्पीड is 60, मतलब ये 60 हो गया, ये v नॉट हो गया, प्लस ये हो गया 4a. चलो 9 नेगेटिव 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 एलिमिनेशन कर दे तो ये तो निकल गया, ये हो गया -30 इज इक्वल टू -2a. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 30 इज इक्वल टू v नॉट प्लस 2 इंटू 15. तो देखो वैसे ये 0 ही आ जाएगा. देखो अभी मैं स्मार्ट तरीके से कैसे गिनता, जो दिमाग एकदम अपना चल रहा है तेजी से, तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं भाई 2 सेकंड में 60 इंक्रीज हुई और दो सेकंड में 30, सॉरी 2 सेकंड में 30 हुई. नेक्स्ट 2 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड में 60 हुई, उसका मतलब क्या, 2 से 4 सेकंड में और 30 इंक्रीज हुई, 2 से 4 सेकंड में और 30 इंक्रीज हुई, 33, 60 हो गई स्पीड. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डिक्रीज भी हो रही होगी, ऐसा सोच सकते हैं. तो इससे 2 सेकंड कम मतलब 0 सेकंड पे, इससे 30 कम मतलब 0 स्पीड होगी, ऐसे भी सोच सकते हैं. तो आपका डायरेक्ट आंसर 0 ही आ जाता. नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मूव्स with constant acceleration till the velocity increase to 50 meter per second. At that instant the acceleration is suddenly reversed. Okay, what will be the velocity of particle when it returns to starting point? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसमें आपको पता चलना चाहिए, ये कोई इनिशियल पोजीशन ले लो जिसका नाम दे देते हैं I. when particle starts from here, it has speed of 10 meter per second. Now it is moving with acceleration, we don't know what is acceleration, but after some time it achieves 50 meter per second speed, and suddenly at this instant its acceleration gets reversed. मतलब जो उसका एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज कर रहा था वो अभी ऑपोजिट हो गया, तो अभी स्पीड डिक्रीज करेगा. तो क्या होगा, आपके पार्टिकल के पास यहां पे स्पीड तो थी 50, जस्ट इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन रिवर्स हुआ, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो यहां से वापस चालू कर देगा, पहले वो आगे जाएगा, एट सम इंस्टेंट्स उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर उसी एक्सेलरेशन के साथ वापस यहां पे आएगा, तो जब यहां से यहां तक वापस आएगा तो उसकी स्पीड फिर से 50 ही होगी. कैसे भाई, जैसे हम ग्रेविटेशन में अंडर ग्रेविटी हम कोई पार्टिकल या बॉल थ्रो करते हैं तो ऊपर जाएगा, तो हम नीचे से 40 की स्पीड से ऊपर फेंका, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो वही पोजीशन पे उसकी स्पीड 40 होगी. और ड्यूरिंग एंटायर जर्नी द एक्सेलरेशन इज g. तो यहां पर एक्सेलरेशन मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी के जैसा है, तो जिसमें यहां से 50 जा रहा है तो आगे जाके 0 होगी, और यहां पे आके एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो गई, फिर से 50. लेकिन हमको फाइंड करना है कि ये जब वापस यहां पे पहुंचेगा, जब ये वापस यहां पे पहुंचेगा, जब ये वापस यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी. चलो एक सिंपल चीज सोच लेते हैं भाई, ये आपका जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं d. ये डिस्टेंस को क्या बोल दूं मैं, d. तो पहले जब यहां मोशन थी उसकी इनिशियल स्पीड थी 0, फाइनल स्पीड थी उसकी 50. तो ये मोशन को मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूं, तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a. डिस्टेंस कवर्ड इज d, 2a. एक्सेलरेशन भी पता नहीं है तो मैं यहां पे ले आता हूं इसको, 2ad इज इक्वल टू फाइनल स्पीड इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2500 माइनस इनिशियल स्पीड वाज 100
मतलब 10, स्पीड 10 है तो उसका स्क्वायर 100 होगा ना। तो यहाँ पे आप v की जगह पे रखोगे 50 तो उसका स्क्वायर होगा 2500, यहाँ पे 10 रखोगे तो 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2400। ये क्या आया 2AD, बस उसको ऐसे ही रखो। अभी समझो, जब आपका पार्टिकल यहां पे उसकी स्पीड 50 थी, एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, फिर उसकी स्पीड आगे जाके 0 हुई, वापस यहां पे आया तो उसकी स्पीड 50 होगी लेकिन ये डायरेक्शन में। तो फिर से जब वो यहां पर था तो उसकी स्पीड थी 50 ये डायरेक्शन में, जब यहां पे इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या करेंगे, यहां से यहां के मोशन के लिए फिर से ये रख दे, तो यहां पे लिख ले तो क्या आएगा आंसर। चलो d इज इक्वल टू क्या लिखें, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a, 2AD को सामने भेज देते हूं, इज इक्वल टू भाई फाइनल स्पीड, यहां पे जाके फाइनल स्पीड क्या रहेगी पता नहीं है तो उसको तो फाइंड करना है। जब यहां से यहां पे आ रहा है तो इनिशियल कौन सी है 50, तो उसका 25 का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा, और वो तो हमने सामने भेज दिया, बराबर है। अभी ये 2AD की जगह पे तो हम क्या रख सकते हैं 2400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2500, इसको ऑपोजिट भेज दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, तो वी आपको मिल जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। तो वो इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड होगी 70 मीटर पर सेकेंड। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये हम बरोबर आपने करवाया, टाइम कितना गया। जो आप में थोड़ी भी स्मार्टनेस हो ना तो मैं इसको गिने बिना बोल सकता था कि उसकी स्पीड 70 होगी। पता है क्यों, सोचो, जब ये यहां से यहां पे गया तो उसकी स्पीड हो गई 50, है ना, फिर यहां से उसकी स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हुई, अभी एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है तो वापस जो ये डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पे उसकी स्पीड हुई 50, लेकिन यहां पहुंचने के बाद स्पीड कितनी भाई, सिंपल, जो एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है रिवर्स हो गया है, उसकी यहां पे स्पीड 50 थी तो आगे जाएगा तो उसकी स्पीड ऑलवेज इंक्रीज ही होगी, और जो इंक्रीज ही हो रही है तो ऑब्वियसली आंसर 50 से बड़ा आएगा। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा 50 से बड़ा। देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी स्मार्टनेस तो यूज करनी पड़ेगी। चलो रे, तो मैं तो गिनता भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता 70 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a ball is released from the top of tower of height h. It takes time t to reach the ground. What is the position of the ball after time t by 3 from the ground? Okay, let us consider first a tower. Okay, this is the tower. Say the height of tower is small h and a ball released from the height takes total t time to reach the ground. सही है, बॉल को आपने यहां से छोड़ दिया था, तब वो h डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना टाइम ले रहा है t। तो क्या पूछा है, तो t/3 पे कहां पे होगा, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू v0 प्लस हाफ at स्क्वायर, हम दो, एक कन्वेंशनल मेथड गिनेंगे एक प्रोपोर्शनल, उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू व्हाट भाई, डिस्टेंस कवर्ड किया कितना h, इनिशियल स्पीड कितनी 0, 1/2, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेता हूं मैं जी और t हो गया t स्क्वायर, तो आपको h मिल जाएगा, h क्या मिल गया 1/2 gt स्क्वायर। ओके, सिंपल है, ये तो टोटल मोशन की मैंने डिस्कशन किया यहां पे। लेकिन जब आप उसको यहां से रिलीज कर रहे हैं और आफ्टर t/3 टाइम, भाई आफ्टर t/3 टाइम पे वो यहां कहीं होगा, यहां कहीं पे, तो ये टाइम को मैं ले लेता हूं t/3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं बोल देता हूं h डैश, तो चलो वापस रखते हैं यहां पे, तो h डैश इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इज 0, ये हो गया 1/2 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, और टाइम ले लेता हूं मैं t/3 का स्क्वायर, तो देखो तो क्या हो गया 1/2 gt स्क्वायर, ये अपॉन 9। अरे लेकिन ये कौन है भाई साहब, ये तो पूरी हाइट है h, ये तो पूरी हाइट है h, तो ये डिस्टेंस होगा h/9। तो इफ हमको लेकिन पूछा कहां है, टॉप से डिस्टेंस कितना है ऐसा पूछा है नहीं, वी आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, मतलब उसकी पोजीशन नीचे से फाइंड करनी है, तो ये टोटल हाइट है h, यहां से यहां पे h/9, तो h माइनस h/9, तो ये हो जाएगा 8h/9। वेयर इज द आंसर, दैट इज इन C, राइट, आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैं प्रपोर्शन की बात कर रहा था भाई, प्रपोर्शन में कैसे होगा डायरेक्ट सोचो, देखो ये तो 0 है
तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। भाई g भी सबके लिए सेम है, तो d प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो डायरेक्ट सोच लो यार कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कहां से किया, हाइट से, मतलब टॉप से नीचे की तरफ। जो आपका टाइम t है, तो यहां पे लिखे d2/d1 इज इक्वल टू t2 टाइम कौन है, t/3, और इनिशियल टाइम क्या था, t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9, मतलब d2 इज इक्वल टू d1/9। तो d1 तो उसने फर्स्ट जो कवर किया था वो आ गया h/9, तो ऊपर से h/9 तो नीचे से 8h/9, या तो डायरेक्ट टाइम 1/3 हो रहा है, टाइम 1/3 हो रहा है, तो यहां पे 1/3 रखोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9, इट मींस डिस्टेंस बिकेम h/9 फ्रॉम द टॉप, but we are asked from the ground, so we will deduce it from where, h minus h/9, तो 8h/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, when the speed of car is u, the minimum distance cover over which it can be stopped is s. Okay, if the speed becomes nu, what will be the minimum distance over which it can be stopped during the same time interval? ध्यान रखना यहां पे थोड़ा ब्लफ है। सेम एक्सेलरेशन से करने जाएंगे तो देखो, आपने जनरली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पढ़े होंगे, सेम एक्सेलरेशन है तो वी नो दैट d प्रोपोर्शनल टू, क्या है फॉर्मूला, चलो एक फॉर्मूला यहां पे डिराइव भी करके बता देता हूं आपको। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। यहां पे पूछा क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब उसको स्टॉप कर देना, तो ये 0 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेता हूं तो ये 2a आ जाएगा, तो d प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर अपॉन a। लेकिन ये कब, ध्यान रखो अभी, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो d प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो इनिशियली जब कार की स्पीड u थी तब स्टॉपिंग डिस्टेंस था s, बट व्हेन वी हैव मेड स्पीड n टाइम्स, वेयर इज n, ओके, स्पीड बिकम्स n टाइम्स nu, तो जो स्पीड n टाइम्स हो जाएगी तो डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब पहले जो डिस्टेंस s था वो अभी n स्क्वायर s हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसा आंसर यहां पे है ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि यहां पे सेम एक्सेलरेशन नहीं बोला है, सेम टाइम बोला है, तो हमको टाइम सेम रखना है। मेरी कार कम स्पीड से जा रही थी और मुझको उसको 5 सेकंड में रोकना है, तो मैं कम ब्रेक लगाऊंगा, बराबर है। लेकिन मेरी कार ज्यादा स्पीड से जा रही है लेकिन मुझको रोकना तो 5 सेकंड में ही है, तो मैं एक्सेलरेशन ज्यादा लगाऊंगा, तो यहां पे एक्सेलरेशन यहां पे अलग अलग होगा, मतलब रिटार्डेशन, समझे आप। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझको स्पीड का ये लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी है फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज v नॉट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस है और ये t हो गया, तो यहां पे ए टी इज इक्वल टू v0 हम लिख सकते हैं, बट टाइम तो सेम रहना चाहिए, टाइम सेम रहना चाहिए, तो v0 प्रोपोर्शनल टू a हो गया, हाँ कि नहीं, v0 प्रोपोर्शनल टू a हो गया। अभी सोचो, जो आपकी स्पीड u रही होगी, आपकी स्पीड क्या थी u, तो एक्सेलरेशन कितना होगा a, तो आपने जब nu स्पीड की तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, na जितना हो गया होगा। जब आपकी स्पीड u थी तो आपको सेम टाइम इंटरवल में आपको रोकना है, तो जब स्पीड u थी तो s डिस्टेंस में t टाइम में रोकने के लिए आपने कितना एक्सेलरेशन अप्लाई किया होगा, रिटार्डेशन a, लेकिन स्पीड आपने n टाइम्स कर दी और उसी टाइम इंटरवल में आपको स्टॉप करना है, तो आपको एक्सेलरेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा n टाइम्स। तो अभी यहां पे लिखेंगे पे डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर, यही फॉर्मूला फिर से यूज करें, v0 स्क्वायर अपॉन 2a, सो d इज इक्वल टू, चलो v स्क्वायर, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 2a, तो फिर से यहां पे d प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, वही फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा। लेकिन अभी सोचो, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू, चलो यहां पे वेलोसिटी v02 अपॉन v01 स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उल्टा रेशियो, तो a1 अपॉन a2 लेना पड़ेगा।
चलो d2 हमको पता नहीं है डिस्टेंस, लेकिन इनिशियल डिस्टेंस s था। वेलोसिटी पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? u, अभी कितनी हुई? nu का स्क्वायर। एक्सेलरेशन पहले कितना था? a, अभी नेक्स्ट एक्सेलरेशन कितना हुआ? na। तो देखो u गया, na गया, तो यहाँ पे सिर्फ n रह जाएगा, तो ये सामने चला जाएगा, तो d2 आंसर आपका आ जाएगा ns। कहाँ पे आया? b। बरोबर है? ध्यान रखो, ऐसे ट्विस्ट आ जाएंगे तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट, द displacement time graph of two bodies A and B is shown in figure. The ratio of velocity of A to velocity of B, VA and VB. Okay, but we know that this is the graph of S versus T. So the velocity कैसे मिलेंगी? Velocity is equal to slope मिलेगा, है ना? स्पीड या तो वेलोसिटी जो भी है, स्लोप मिलेगा। और हमको पता है कि इफ एनी कर्व मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देन इट्स स्लोप इज tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे ए की स्पीड चाहिए अपॉन बी की स्पीड का रेशियो चाहिए। तो ए की स्पीड मतलब ए ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री, तो उसका होगा tan 30, और बी ने कितना बनाया? 60 डिग्री, तो उसके लिए होगा tan 60। तो ये हो गया 1/√3 अपॉन √3, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट, a stone is dropped from the top of the tower H. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meters below the top. Both reach the bottom simultaneously. What is the value of H? Take G is equal to 10 meter per second square. ये मैंने ऑफलाइन में गिनवाया था, आपको याद हो तो चलो फिर से एक बार। ये H हाइट का एक कौन है? टावर, है ना? चलो, यहां से कोई स्टोन को नीचे गिरने में टाइम कितना लग रहा है? t। सही है? तो पहले इस मोशन के लिए चलो यहां से ड्रॉप कर रहे हो आप, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी होने वाली है? 0। तो फर्स्ट पूरी डिस्टेंस, ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर डिस्टेंस कितना कवर किया? h। इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2। एक्सेलरेशन क्या है? g इज इक्वल टू 10, और वो t सेकंड में गिर रहा है, तो h आपको मिल जाएगा 5t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सही है जी? सही है ना? h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ गया। लेकिन पूछ और क्या बोला है कि भाई यहां ये जो टॉप था उसके नीचे एक बालकनी थी, कितने मीटर डाउन थी? 20 मीटर। ये यहां पे 20 मीटर थी। हमने क्या किया? एक और स्टोन लिया, उसको यहां से ड्रॉप किया, यहां से, तो उसकी भी इनिशियल स्पीड क्या होगी? इसकी भी 0 ही स्पीड होगी। यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 ही होगा। लेकिन उसको हमने 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया, 1 सेकेंड बाद, तो इस और दोनों एक साथ नीचे पहुंच रहे हैं। भाई ये कितने टाइम में नीचे पहुंच रहा था? t टाइम में, और इसको 1 सेकेंड बाद हमने रिलीज किया था, तो ये कितना टाइम लेगा? भाई ये गिरने के लिए t-1 टाइम लेगा। और ये बालकनी जो थी वो 20 मीटर नीचे थी, मतलब इसने गिरने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? h-20 की वो कवर किया होगा। ये स्टोन ने t टाइम में h डिस्टेंस कवर किया, इसने 1 सेकंड कम ली होगी क्योंकि वो 20 मीटर नीचे से आफ्टर 1 सेकंड ड्रॉप किया है, तो उसने टोटल टाइम लिया t-1, है ना? और डिस्टेंस कवर करेगा h-20, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेगी इसके लिए। तो डिस्टेंस इज h-20, इनिशियल स्पीड इज 0, 1/2, g को 10 ले लेते हैं, और उसने टाइम लिया t-1 का स्क्वायर। चलो इसको यहाँ पे रख दे तो 5t स्क्वायर हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ पे 5, और इसको ओपन करो ब्रैकेट, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर -2t + 1। चलो तो अरे यार मल्टीप्लाई कर देता तो डिवाइड कर दो, ये अच्छा होता, 5 से डिवाइड करता, चलो चलेगा। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5t स्क्वायर -10t + 5। सही लिखा, सही लिखा। 5t स्क्वायर 5 चले गए, इसको ऐसे भेजू, इसको ऐसे भेजू, तो 10t इज इक्वल टू ये हो गया 25, तो t आपको मिल जाएगा 2.5 सेकेंड। कितना हो गया? 2.5 सेकेंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? भैया यहाँ पे रख देना है, तो हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 5 इंटू ये हो जाएगा 6.25, 6 5 30 प्लस 0.25 मतलब 125, 2 पॉइंट कवर कर दिए तो 1.25, तो आंसर आ जाएगा 31.25। नेक्स्ट, a person is throwing 2 balls into air
one after the other. He throws the second ball when first ball is at highest point. If he throwing ball every second, how high do they rise? भाई देखो, एक बच्चा है, सोच लो कि वो यहां से स्टोन ऊपर थ्रो कर रहा है, बॉल, बराबर है। उसने फर्स्ट बॉल थ्रो किया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसने यहां से सेकंड बॉल थ्रो करना स्टार्ट किया। ही थ्रो सेकंड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। इफ ही थ्रो बॉल एवरी सेकेंड, मतलब क्या कि उसने जीरो टाइम पे जब फर्स्ट बॉल थ्रो किया था, उसके एक सेकंड बाद दूसरा थ्रो करेगा, सही है। तो अभी सोचो कि ये बॉल जो यहां पे पहुंचा, उसकी एक सेकंड के बाद जब दूसरा फेंक रहा है, तब ये कहां पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे। उसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट बॉल था, उसने यहां से यहां जाने में लिए कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। ये फर्स्ट बॉल ने यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड लिया। तो वापस आने के लिए भी 1 सेकेंड ही लेगा। तो फिर हमको हाइट, डिस्टेंस, हाइट फाइंड करनी है, तो भाई इतना डिस्टेंस ये जो नीचे तरफ कवर करेगा, ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो तो 1 सेकेंड है। तो जब वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, 0। तो हम डिस्टेंस करेंगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, 1/2 जी है 9.8, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 ले लेते हैं भाई, इसको 10 ले लो, इसको 10 ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। सही है, सही है। नेक्स्ट, a ball a body drop from the top of tower covers a distance 7x in the last second of the journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। भाई हमने एक टावर लिया है ना, तो मान लो कि टावर से हमने एक स्टोन या बॉल को हमने थ्रो किया। जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी लास्ट सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया, जिसमें से x कौन है भाई, x इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहां पे होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पे होगा, बराबर है। और टोटल t टाइम के बाद आपका बॉल नीचे गिर गया, लेकिन गिरने में जो लास्ट t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, लास्ट t सेकंड में, टिथ सेकंड में, है ना, वो कितना है, 7x। डिस्टेंस कवर्ड कहां पे लिखा है, डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड। तो भाई लास्ट सेकंड कौन सी, तो देखो आपका बॉल t-1 सेकंड पे यहां पे होगा, और लास्ट सेकंड टिथ सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर लिया। तो सोचने की टेक्निक क्या है, सिंपल चीज है। बॉल t सेकंड में गिर रहा है, तो उसकी लास्ट सेकंड कौन सी होगी, टिथ सेकंड, टिथ। मानो कि 10 सेकंड में गिर रहा है तो लास्ट कौन सी होगी, 10th। 20 सेकंड में गिर रहा है तो लास्ट कौन सी होगी, 20th। हाँ, तो टी सेकंड में, हमको टाइम पता नहीं है, तो टीथ सेकंड अपनी होगी। तो उसने टीथ सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 7x है, और फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, बट d इज इक्वल टू हम लिखेंगे v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। चलो, डिस्टेंस उसने कवर किया x, इनिशियल स्पीड 0 थी, 1/2, एक्सेलरेशन को मैं g ले लेता हूं, और टाइम क्या ले लूं यहाँ पे भाई, टाइम ले होगा फर्स्ट सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा g/2। अभी ये कौन सी टाइम पे किया भाई, ये टिथ सेकंड में कवर किया, और टिथ सेकंड का फॉर्मूला हमारे पास है v0 a/2 2n-1 इज इक्वल टू 7x, लेकिन हमको n की जगह पे लेना है टिथ सेकंड। तो इनिशियल स्पीड 0, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 7/2, है ना, वहां से g/2, यहां पे क्या होगा 2n मतलब 2t-1 7, और x की जगह पे रिप्लेस करते हैं g/2। देखो g/2 निकल गए, ये ऑपोजिट चला जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 8, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज 4 सेकेंड। नेक्स्ट, the relation between the time t and the distance x is t is equal to, but t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant. The retardation is, ध्यान से देखो, the equation is given in the form of time and displacement, and we are asked to find retardation.
मतलब एक्सेलरेशन. So it is clear that we have to make differentiation with time for twice. एक तो x का करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी का करे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. तो सबसे पहले इसका डेरिवेट करते हैं, बट डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 1. t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है. यहां पे करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का, भाई सबसे पहले पावर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और इनटू एक्स का डेरिवेशन आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा, प्लस बी कांस्टेंट और बी का एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब dx बाय dt. हो गया सिंपल चीज. सो 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. दोनों में से कॉमन बाहर निकल गया dx बाय dt. लेकिन बच्चों देखो तो ध्यान से, dx बाई dt कौन हो रहा है, ये तो वेलोसिटी है. इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको. dx बाई dt इज अ वेलोसिटी. लेकिन हमको तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन. सो अगेन डेरिवेटिंग विथ टाइम t. चलो इसका डेरिवेशन करेंगे. लेकिन अभी ध्यान रखो इसके डेरिवेशन में यहां पर आपके दो टर्म्स जो है, एक ये टर्म एक ये टर्म, इसमें दो वेरिएबल है. आपका x मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वो भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है. तो जब दो वेरिएबल हो गए तो हम कैसे करते थे, तो याद करो वो दिन, कीपिंग फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिंग सेकंड, द नाउ कीपिंग सेकंड कांस्टेंट डेरिवेटिंग फर्स्ट वन, है ना. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. लेकिन यहां पर आपका जो 1 है, 1 तो कौन है भाई, 1 तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा 0. यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा कांस्टेंट और v का डेरिवेशन dv बाय dt, v का डेरिवेशन हो जाएगा dv बाय dt, प्लस अभी आपका v कांस्टेंट और डेरिवेशन करना है इसका. तो देखो 2 कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट x का डेरिवेशन हो गया dx बाय dt प्लस 2 कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट x का dx बाय dt, है ना. और b तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो गया. तो इसको ठीक से लिखे तो 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, प्लस 2 अल्फा v इंटू, भाई ये भी v है, dx बाई dt v हो तो ये v और v स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको ऑपोजिट भेज दे या तो फिर इसको ऑपोजिट भेज दे, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू -2 अल्फा v स्क्वायर हो जाएगा. हो गया. हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन सोचो अभी हमको यहां पे आंसर सिर्फ v के फॉर्म में लाना है, x नहीं चाहिए. सो वी हैव टू एलिमिनेट x. सो डू वी हैव एनी इक्वेशन रिलेशन बिटवीन v एंड x? यस, इक्वेशन 1. इसको सब्जेक्ट बनाएंगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो v नीचे चला जाएगा, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/v इंटू ए इज इक्वल टू -2 अल्फा v स्क्वायर. ओके, सो आंसर केम 2 अल्फा v का क्यूब. वेयर इज द आंसर? हियर नेगेटिव साइन यहां पे क्यों नहीं बताइए वो देखो, ऑलरेडी दे हैव टोल्ड इट रिटार्डेशन, तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, a drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after how many seconds? चलो सिंपल है. देखो ड्रंकर्ड क्या है भाई, ड्रंकर्ड जो था यहां पे पीट है 11 मीटर पे एक पीट है, गड्ढा बहुत बड़ा. जो ड्रंकर्ड है ना वो अक्सर खड्डे में ही गिरते हैं. जो ड्रंकर्ड होते हैं जीवन में भी सीखो, ड्रिंक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे खड्डे में गिरते हैं हम लोग पूरे खानदान के साथ, बरोबर. ओके, तो यहां से वो स्टार्ट करेगा, यहां से 5 स्टेप वो आगे गया, फिर यहां से वापस 3 स्टेप पीछे आया. उसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए उसको लगी 5 सेकेंड और वापस आया तो उसमें लगी 3 सेकेंड. तो मतलब ये टोटल हुआ कितना, यहां से यहां जाने के लिए उसको टोटल लगा 8 सेकेंड. यहां से यहां जाने के लिए सॉरी हाँ, तो यहां से यहां जाने में 5 और यहां से यहां ने हमें और 3 सेकेंड लगी. तो यहां से ये डिस्टेंस हुआ टोटल 2 मीटर. तो हम बोल सकते हैं कि उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए टाइम कितना लगा 8 सेकेंड. सही है.
चलो, और 2 मीटर कवर करने में कितना लगेगा? और 8 सेकेंड। और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में और 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस हुआ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। और टाइम हुआ होगा कितना भाई? टाइम हुआ होगा 8। सही है ना? टोटल 5 स्टेप है। ओके, तो 5 8 इंटू 5 मतलब ये हो गया कितना? 40 जितना हो गया। सही है? अरे सॉरी, ये 11 मीटर है, मैंने यहाँ पे 13 ले लिया। सॉरी, मैंने ये गलत ले लिया मैंने। तो उसको यहां तक नहीं जाना पड़ेगा भाई, उसको ये दो नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से तो वो क्या हो जाएगा, यहां से समझ लो। अरे हाँ, तो उसने क्या किया देखो, यहां से 2 मीटर किया तो उसके लिए उसको टाइम लगा 8 सेकेंड, फिर यहां पे 8 सेकेंड, फिर यहां पे 8 सेकेंड। तो यहां पे ये हो जाएगा, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा 8। तो यहां से ये टोटल डिस्टेंस हुआ 6 मीटर। कितना हुआ? 6 मीटर। और 6 मीटर के बाद जब वो 5 मीटर आगे जाएगा और सीधा खड्डे में गिर जाएगा, तो यहां में उसको टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो यहां पे कितना टाइम हुआ? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5, मतलब 8 3 24 इंटू 5, तो वो जाएगा 29। या तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसमें से 1 टाइम फॉरवर्ड डिस्टेंस माइनस कर दो। टोटल कितना है? 11, उसमें से फॉरवर्ड कितना है? 5, तो माइनस कर दो तो 6 आया। 6 को पहले वाले नेट से डिवाइड कर दो, तो पहले नेट डिस्टेंस क्या कवर हुआ? एक स्ट्रोक, एक साइकिल में 5 आगे गया, 3 पीछे आया, मतलब 2 मीटर। टाइम लगा 8 सेकेंड। हाँ, तो 6 तक जाओ, 2 2 2, तो 8 8 8, और लास्ट में 5 ऐड कर दो, जो 1 टाइम फॉरवर्ड है वो। क्लियर? नेक्स्ट, a body travels 20 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds with deceleration. The velocity of body at the end of 7th second will be. भाई देखो यहाँ पे क्या बोला है, 0 से लेके ये t इज इक्वल टू 0 टाइम है, जो पार्टिकल था, बॉडी थी, उसका वेलोसिटी था पता नहीं, एक्सेलरेशन क्या था पता नहीं, लेकिन उसने आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड पे वो यहां पे पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर करके? 200 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक की नेक्स्ट 4 सेकेंड, मतलब टोटल सेकेंड कितनी हुई? 6 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड, लेकिन टोटल टाइम 6 सेकेंड। और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ? 220 सेंटीमीटर, है ना? तो सिंपल चीज है, हमको 7 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी चाहिए। भाई मुझको एक चीज पता है कि इस वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशंस है। हाँ भाई है, हमारे पास ये इक्वेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज v नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर। वी हैव दिस इक्वेशन। नाउ वी हैव टू क्लू. First is after 2 seconds it covers 200. So putting here d is equal to 200. Initial velocity का तो कुछ अता पता नहीं है, टाइम है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का भी अता पता नहीं है, ये हो गया 2 सेकेंड, तो ये आ गया। तो 200 इज इक्वल टू 2v0 प्लस 2a, तो यहां पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू v0 प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। सही है? अभी नेक्स्ट, भाई यहां से यहां का हमको दिया है, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हम टोटल देखेंगे। 0 से स्टार्ट करके 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? बट टोटल डिस्टेंस हुआ 420। पहले 2 सेकंड में 100 200 और 220, तो 420 हो गया। तो इसी इक्वेशन में वापस रखेंगे तो ये हो गया 420 टाइम इज, भाई टाइम रखेंगे 6 सेकंड, तो 6v0 प्लस हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर, तो आपका आंसर 420 इज इक्वल टू 6v0 प्लस 18 ए आंसर आ जाएगा। सही लिखा मैंने? चलो एक काम करते हैं, तो यहां पे इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहां पे हो जाएगा 70, यहां पे हो जाएगा 2v0, और इसको 6 से करेंगे तो 3a आ जाएगा। अरे क्या यार, मैंने 3 से कहां पे किया? ओके, अभी आ गए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दोनों का क्या करेंगे भाई? एलिमिनेशन कर दें। चलो 100 माइनस 70, 1 माइनस 2 करेंगे तो 100 माइनस 70 मतलब 30, v0 माइनस v0 0, a माइनस
3a, तो ये -2a। तो देखो आपको डेसेलरेशन है तो माइनस में मिला, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसी एक में रख दो, चलो यहाँ पे रख देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -15, तो ये ऑपोजिट चला जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू v0 -15, सो v0 इज इक्वल टू 115 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। तो आपको v0 मिल गया, a मिल गया, आपको 7 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 115 माइनस एक्सेलरेशन 15 और ये 7 माइनस 105, तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहां पर ऐसा आंसर, तो आंसर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। नेक्स्ट, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach bottom starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 of the distance again starting from the rest at the top? भाई सिंपल है, देखो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे भले हो लेकिन उसके नीचे जो लाने वाला एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन ही होगा, उसका कंपोनेंट भले हो लेकिन वो सेम ही होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v0 t इज प्लस 1/2 at स्क्वायर, दिस इज 0, सो d इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। तो v लिख सकते हैं, v कैन लिख सकते हैं d प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, है कि नहीं? ओके, सो वी नीड टाइम, मेकिंग सब्जेक्ट t प्रोपोर्शनल टू √d, तो dt2 अपॉन t1, चलो प्रपोर्शन यूज करते हैं, d2 अपॉन d1। भाई पहले कितना डिस्टेंस कवर करना था, सपोज d, नेक्स्ट डिस्टेंस क्या आया 1/4, नेक्स्ट डिस्टेंस इधर 1/4, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 1/2 हो गया। तो आप t2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो t2 आपका आ गया t1/2। t1 कौन था, t1 कौन था, t1 4 सेकेंड था, तो यहाँ पे 4/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड हो ही जाएगा। नेक्स्ट, an object accelerate from rest by initial speed is 0, obtains 27.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। भाई जीरो वेलोसिटी थी, 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी कितनी गेन की, 27.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया 27.5 माइनस 0 अपॉन 10, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। भाई नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो भाई नेक्स्ट 10 सेकेंड के टाइम कितना 10 सेकेंड। इनिशियल स्पीड कौन सी, तो यहां से स्टार्ट करना है, तो 27.5 वो उसकी इनिशियल होगी, है ना, और एक्सेलरेशन तो आपने फाइंड किया ये वाला, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड 27.5, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड, 1/2 ये हो जाएगा 2.75, और टाइम है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 275 प्लस ये हो जाएगा आपका 100 प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 2, इसको कर लेते हैं 275 प्लस 137.5, हाफ कर देते चलो ना, तो ये 0.5 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 412.5। कहाँ पर है आपका आंसर, तो आंसर आ गया ए, इतना डिस्टेंस कवर होगा। सही है, सही है। 21, a ball is dropped into a well in which water level is at depth h below the top. Let the speed of sound be c, then the time after which the splash is heard will be given by। एक बड़ा सा कुआं था, उसमें यहां पर पानी था, यहां पर इसकी डेप्थ थी कितनी h, हमने यहां से एक स्टोन को रिलीज किया, इसकी इनिशियल स्पीड रही होगी 0, while stone is moving down it experiences acceleration of g, ग्रेविटी। तो पहले तो उसको नीचे जाने में कुछ टाइम लगेगा, उसको मैं बोल देता हूं t1, फिर यहां से एक आवाज आई डुबुक, मतलब स्प्लैश, जो स्प्लैश प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, वो यहाँ से ऊपर आएगा, और वो कितनी स्पीड से आएगा वो तो कांस्टेंट है, उस पर ग्रेविटी नहीं लगती। तो हमको 2 टाइम गिनने पड़ेंगे, एक स्टोन को ऊपर से नीचे जाने का टाइम,
और फिर जो आवाज प्रोड्यूस हुई उसको ऊपर आने का टाइम। तो पहले फॉर स्टोन, भाई स्टोन के लिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया h, इनिशियल स्पीड क्या थी 0, ग्रेविटी g एक्सेलरेशन, और उसका टाइम ले लेते t1 स्क्वायर। तो ये हो गया t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो आपका जो स्टोन था उसको ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम लगा 2h बाई जी। नाउ ड्यू टू दिस स्प्लैश इज प्रोड्यूस्ड एंड नाउ स्प्लैश इट मींस साउंड goes up with speed of c, so it takes how much time? t is equal to distance upon speed। तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा h, और स्पीड क्या है c। तो टोटल टाइम हमको गिनना है, तो टोटल t इज इक्वल टू, भाई दोनों का सम कर देंगे, तो अंडर रूट 2h बाई जी प्लस h बाई सी। लेकिन हमको कुछ h कॉमन निकालना है, भाई यहां से तो निकलेगा नहीं, तो h को हम जो कॉमन ले ले तो यहां पर h स्क्वायर कर देते हैं, समझो, और नीचे h कर देगा तो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा ना, तो h, तो यहां पे क्या हो गया अंडर रूट 2 अपॉन जी एच प्लस 1 बाई सी। है कोई ऐसा आंसर यहां पे? फर्स्ट वाला ही है, फर्स्ट वाला ही अपना आंसर है, सही है। नेक्स्ट, फॉर मोशन of an object along x-axis the velocity v depends on the displacement x this by v is equal to 3x square minus 2x। what is the acceleration at 2 meter? भाई हमको जब x is equal to 2 मीटर है तब एक्सेलरेशन कितना वो चाहिए। चलो मैं पहले वेलोसिटी तो फाइंड कर लूं। एट x is equal to 2, भाई वेलोसिटी क्या होगी, चलो यहां पे रख देते हैं 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 12 माइनस 4 मतलब 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन मुझको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, भाई एक्सेलरेशन फाइंड करना तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसको डेरिवेट करेंगे, बट डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा dv बाई dt। चलो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 6x इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 2 और x का डेरिवेशन dx बाई dt। सही है, पावर प्रोडक्ट में पावर में से माइनस करेंगे तो 6x और x का ये हो जाएगा, ये हो गया 6x माइनस 2 और ब्रैकेट में बाहर क्या निकलेगा dx बाई dt। दिस इज अवर 6x माइनस 2 इंटू v, बट एट t सॉरी x इज इक्वल टू 2, बट 2 रखना है तो चलो यहां पे रखेंगे 6, x हमको 2 रखना है, और 2 पे वेलोसिटी क्या थी, भाई 2 पे वेलोसिटी 8 थी, तो ये हो गया 10 इंटू 8, 6 टू 12 माइनस 2 10 8, तो आपकी स्पीड आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही सही। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, इट passes थ्रू अ सर्टेन points above the ground after t1 time, the time after which the body passes through the same point during the return journey। देखो क्या बोला है यहां पर, ध्यान से देखो, देखो हमने एक स्टोन को यहां से थ्रो किया, उसको इनिशियल कुछ भी स्पीड रही होगी u, जब वो यहां से ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और वहां से वापस नीचे आएगा, वैसे वही लाइन पे आएगा लेकिन मैंने बाजू में बताया। तो यहां से यहां ऊपर से नीचे जाने में, यहां से ऊपर गए ऊपर से नीचे आया, तो कोई पोजीशन ले लो, चलो ये पोजीशन, तो यहां से जाते वक्त भी पास हुआ होगा और आते वक्त भी पास हुआ होगा। तो यहां से नीचे से ऊपर गया तो यहां पे t टाइम 0 टाइम पे आपने उसको थ्रो किया था, 0 टाइम पे आपने उसको यहां से थ्रो किया था, जब वो यहां पे पहुंचा तो टाइम हुआ था t1। तो फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जो कोई पोजीशन पे वो t1 टाइम पे पहुंचेगा तो वही पोजीशन पे आफ्टर कितने टाइम पहुंचेगा, तो यहां से फिर से वो कितना टाइम लेगा ऊपर से यहां तक आने के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, हमने एक चीज बताई थी कि अंडर ग्रेविटी पार्टिकल जैसी जैसी मोशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन करेगा वापस वही डाउनवर्ड मोशन के लिए करेगा। जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ऊपर तरफ कवर कर रहा है, जितनी वेलोसिटी ऊपर तरफ लॉस कर रहा है, जब वापस आएगा तो उसी टाइम में गेन करेगा वो। सही है, वो हम पढ़े थे। तो यहां से समझो, उसको यहां से यहां जाने में t1 टाइम लगा, तो हम सोच सकते हैं यहां से वापस
ऊपर क्या हो रहा है भूल जाओ, लेकिन जो जब वो रिटर्न आ रहा था तो यहां से नीचे गिरने में भी उसको टाइम कितना लगा होगा, t1। यहां से यहां जाने में t1, तो यहां से यहां पे आने में t1। तो मुझको यहां से लेके यहां पे कितना टाइम लगा उसको वो गिनना है। तो मैं एक काम कर दूं, उसका टोटल टाइम फाइंड करूं और टोटल टाइम में से ये माइनस कर लूं, तो इसमें से यहां आने का टाइम मिल जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे भाई फॉर एंटायर जर्नी। फॉर एंटायर जर्नी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि चलो सबसे पहले यहां से यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो यहां पे स्पीड 0, इनिशियल स्पीड इज u, एक्सेलरेशन g ले ले, और ये इसको t बोल देता हूं, t1। तो t1, सॉरी t1 नहीं, t1 तो हमको दिया है, उसको t कुछ भी बोल दो यार, और नाम दे दो, दुनिया में बहुत सारे नाम है, किसी को कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, t डैश। सो t डैश इज इक्वल टू u बाई जी। ये कौन सा टाइम, वो ये टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगा। तो फॉर एंटायर जर्नी, फॉर एंटायर जर्नी बट टोटल टाइम इज इक्वल टू टी टोटल, टोटल क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। ऊपर जाके वापस नीचे आने में उसको इससे डबल टाइम लगेगा, हाँ कि नहीं। तो हमको तो टाइम कौन सा गिनना है, यहां से लेके यहां तक का टाइम। तो एक काम करेंगे, ये टाइम और ये टाइम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2u बाई जी माइनस 2t1। 2 कॉमन ले लो यार, तो आपका आंसर आ गया बी। सही है, सही है। नेक्स्ट 124, a point moves with uniform acceleration and v1 v2 v3 denote the average velocities in three successive time interval t1 t2 t3, which of the following relation is correct। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कोई भी दो इंटरवल के लिए, कोई भी दो इंटरवल, 3 या कितने भी इंटरवल्स लो, उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। तो उसका मतलब सिंपल हो गया कि कोई भी टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो सेम ही आएगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी v1 थी t1 टाइम पे, v2 थी t2 टाइम पे, v3 थी t3 टाइम पे। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, v1 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं क्या, v2 माइनस v3 अपॉन t2 माइनस t3। इसको ऊपर भेजो, इसके नीचे भेजो, तो आपका आंसर देखो, आपका आंसर ये बैठ गया। अरे ये दोनों सेम ही है भाई, ये दोनों सेम ही है, जिसने सी और डी लिखा होगा दोनों को सही आंसर मिलेगा, बरोबर है। देखो दोनों सेम ही है, सेम ही है ना, पक्का। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body is shown in figure, the displacement covered by the body in 8 सेकेंड। अरे बच्चों काफी मजूरी है नहीं यहाँ पे। चलो हमको टोटल क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो वी नो दैट v वर्सेस t से हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, v वर्सेस t से भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड द क्लोज्ड एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको ये सारा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, टोटल 8 सेकेंड बोला है तो, बरोबर है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, चलो पहले तो मैं इसको एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका ट्रायंगल बन गया। ये क्यूबॉइड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम थोड़े पक्के हो जाएंगे फिर आपको समझाऊंगा वो, बराबर। इसको क्यूबॉइड गिन सकते हो पूरा, लेकिन चलेगा अभी। चलो तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट याद रखना, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। तो सबसे पहले इसका एरिया बोलो, ये जो रेक्टेंगल पड़ा उसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब ये इसका एरिया लिखा हमने। चलो इस ट्रायंगल का क्या लिखेंगे भाई, इस ट्रायंगल का लिखेंगे 1/2 बेस, इसका बेस है 1 और हाइट मतलब 6 to 4, मतलब क्या हो गया 1 into 4 हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल है उसके लिए इसका बेस जो हाइट है, हाइट कितनी है 6 to 2 मतलब 4, और 3 to 2 मतलब ये 1, तो ये आएगा। प्लस ये जो ट्रायंगल है उसके लिए हाइट इज 6 और ये 1, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा। अभी ये जो है ये वाला वो नीचे है, इतना ही है नीचे है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, बरोबर है।
तो -1/2 1 × 6 हो जाएगा। ये दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझको एक अलग चीज सिखानी है इसलिए अभी लिख रहा हूं पूरा। ओ फिर ये आया, चलो ये रेक्टेंगल आया तो उसका क्या हुआ, ये 6 और ये 1, तो उसका हो जाएगा -6 × 1, है ना, -6 × 1। फिर ये ऊपर चला गया वापस, तो ये एरिया फिर से पॉजिटिव आया, तो उसका 6 to 2 मतलब लेंथ होगी 2 और हाइट है उसकी 4, तो यहां पे लिख सकते हैं +4 × 2। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 6 + 2 + 3 -3 -6 + 8, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये तो गए, हाँ कि नहीं, तो बचा कौन, ये दोनों, तो ये हो गया 10 मीटर, तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर। देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट बोला है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ध्यान रखना है। लेकिन मानो कि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं, पर डिस्टेंस ये सबको पॉजिटिव गिनते हैं, 6 + 2 + 3 + 3 + 6 + 8, पता चला, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 9 18 18 20 और ये हो जाएगा 28 मीटर। लेकिन अभी तो आपका फिलहाल आंसर कौन सा है, 10 मीटर, सही है। नेक्स्ट, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन एट 9 सेकेंड। भाई 9 सेकेंड कहां पे होगी, यहां पे होगी, और हमको चाहिए एक्सेलरेशन, और ग्राफ किसका है, v वर्सेस t का ग्राफ, तो हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो एट t = 9 सेकेंड हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, इसका स्लोप, क्योंकि 9 सेकेंड पे यहां पे स्लोप आ रहा है ये। तो सिंपल, इसका y कोऑर्डिनेट का चेंज क्या है, 15 - 5, और x कोऑर्डिनेट का चेंज क्या है, 10 - 8। ये हो गया 10 / 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या आया, 5। लेकिन समझो, वैसे यहां पे आंसर हमने गलत लिया, या 5 - 15 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो वेलोसिटी यहां पे 15 थी और कितनी हुई, 5 हुई, तो हमको यहां पे 5 - 15 करना पड़ेगा, तो ये -10 आएगा, तो आंसर -10। या तो मैंने आपको डायरेक्ट समझाया था कि चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट तो चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ये 15 - 5 मतलब क्या ले लो, 10, ये ले लो 2, 10/2 मतलब 5, लेकिन आपका स्लोप नेगेटिव है इसलिए माइनस में रख दो, चलेगा, आंसर बरोबर है। नेक्स्ट, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, अरे ट्रेजेक्टरी कोई भी जगह पे जाओगे उसका एक्सेलरेशन तो क्या ही होगा, जी ही होगा, है ना। नेक्स्ट, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ओके, सो विच वन इज करेक्ट। तो यहां पे देखेंगे भाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, इट्स स्लोप is velocity, so initially slope is constant, it means particle is moving with constant acceleration, and then slope becomes 0, it means particle stops there. So the particle is moving at constant velocity up to time t0 and then it stops, so answer will become D. Next, an athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km/h, एवरेज एक्सेलरेशन, भाई टाइम क्या है 2 सेकेंड, इनिशियल स्पीड क्या है 0 ले लो, और उसकी स्पीड फाइनल स्पीड ले लेते हैं 18 km/h, मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर/सेकेंड। तो फॉर्मूला यूज करें, v = v0 + at, फाइनल स्पीड इज 5, इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम 2 है, तो आंसर 2.5 आ जाएगा यार, ये तो एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर/सेकेंड, भाई उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 16 मीटर/सेकेंड, पेनिट्रेट ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इन डिस्टेंस कवर्ड 0.4 मीटर, सो द टाइम टेकन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, भाई हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है ये वाला, डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल इज 16/2 और टाइम, तो टाइम हमको गिनना है, तो ये हो जाएगा 0.4/8, बरोबर है। तो यहां पे 0.05 आंसर आ जाएगा, शायद नहीं, पक्का। नेक्स्ट, 131, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई पाथ लेंथ तो देखो बच्चों पॉजिटिव ही होगी, सम टाइम इट मे बी 0, बट हम बोलना है तो पॉजिटिव बोल के चलेंगे। यहाँ पे इनिशियल
position of body is 2 3 4 and final is 3 6 9. y coordinate, the displacement in y coordinate, भाई डेल्टा y गिनना है तो y2 minus y1, ये 9 है उसका फाइनल y कोऑर्डिनेट और इनिशियल 3 था तो ये हो गया 6 मीटर. वेयर इज द आंसर? इट इज इन ए. A graph of displacement versus time for a body traveling in a straight line is shown. So we can conclude that velocity is constant. नहीं भाई, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि यह है ग्राफ किसका? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का. एंड द स्लोप गिव्स वेलोसिटी. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली. नहीं भाई, क्योंकि आगे जाके देखो सम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, आगे जाके स्लोप नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, मतलब ये भी नहीं आएगा. द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए. भाई ओ से ए, ये सही है. हाँ, तो यहां से देखेंगे तो इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रही है, नहीं तो भाई यहां पे देखो जैसे जैसे आगे जाओगे उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है. ओके 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 ओके, मेरी गलती है. इनिशियली स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. उसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है. स्पीड डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रिटार्डेशन होगा ओ टू ए तक. मतलब ये भी गलत है, ये तीनों गलत हो गए तो ऑब्वियसली फोर्थ करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं. द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए इज इक्वल 0. भाई ए इज अ एपेक्स और यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप हो जाएगा 0. स्लोप 0 मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी. नेक्स्ट, a particle start from rest, initial speed is 0, moving along x-axis with equation this: x is equal to 9 minus 2t plus t square. What is the displacement after 3 seconds? भाई यहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग along x with ये, यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, बट डेल्टा x मुझको फाइंड करना है तो 3 सेकंड पे माइनस इनिशियल पे. तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रख देंगे. देखो ये कौन है? पोजीशन. हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया, मतलब दिस विल बी द पोजीशन. एंड इफ यू फाइंड, we have to find the displacement, we have to do x3 minus x0. It means the final position minus initial position. So the initial position was at t is equal to 0. So putting 0 here, x0 is equal to 9. And when we put t is equal to 3, x3 is equal to 3, 3. तो यहाँ पे 9 minus 2 into 3 plus 3 square 18, ये 12 हो जाएगा. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो ये क्या हो गया? 3 मीटर. सही है, सही है. नेक्स्ट, द चेंज इन अ स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ द कार फॉर 2 आवर विथ टाइम इज शोन इन फिगर. मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन विच रीजन? देखो भाई सिंपल चीज है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. किसका ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. और ये जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन. स्लोप आपको क्या देगा? इसका ग्राफ किसका है? v वर्सेस t का. इसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन. तो जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है वहां पे एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा. तो मेरे हिसाब से देखने जाओगे तो मुझको तो OA भी लग रहा है, BC भी लग रहा है. देखो ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल ही लग रहा है ना. तो इसका जो स्लोप है वही इसका स्लोप है. ये भी मेजर नहीं कर सकते, थोड़ा फिगर में गलती है ऐसा लगता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बी और सी. भाई याद रखना ये लंबा है, स्लोप लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. एक चीज समझो आप, मान लो कि आपका ये एक स्लोप ऐसा है, ऐसा है, तो ये बड़ा स्लोप नहीं है, ये लंबा स्लोप है. बड़ा किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे जहां पे इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, है ना. तो यहां पे देखो ये दोनों पैरेलल ही लग रहा है, मतलब दे मेक्स सेम एंगल विथ एक्स एक्सिस. इट मींस यहां पे सेम होना चाहिए. सही है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर along a straight line in north. Then he traveled 2 kilometer in west and then 5 kilometer in south direction. The magnitude of displacement of this person would be, say this is our north direction, this is east, this is south, and this is totally west. Now, particle start from origin. It moves in a north and covers
3 kilometer distance, then it turns towards west and covers 2 kilometer distance, then again it takes the direction to south and covers 5 kilometer distance. This is total 5 kilometer, this is 3, so this is 3, तो ये 2 होगा, this will be 2, this is 2, this is 2, तो displacement is this is the displacement, but displacement क्या होगा, अंडर रूट, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √8, मतलब 2√2 आ जाएगा, सिंपल। 137, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी गिवन बाय 5s इज इक्वल टू 80 क्यूब। ओके, तो यहां पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 क्यूब अपॉन 5। We have to find velocity, by velocity is equal to what, it is ds by dt, तो यहां पे इसका डेरिवेशन करेंगे तो 380 स्क्वायर अपॉन 5। अरे यहां पे गलती से h हो गया है, इसको 5 कर देते हैं, भाई इसका बोनस मिल जाएगा, चिंता मत करो, बराबर है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, बराबर बराबर बराबर। नेक्स्ट 138, मार्क्स द ट्रू स्टेटमेंट, A with zero speed at instant may have non-zero acceleration at that instant। अरे यही सही है, हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, when it reaches to maximum height, its instant speed is 0, but it has the gravitational acceleration, so this can be right, it may be possible, with non-zero speed may have zero acceleration, गलत 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 गलत। चलो नेक्स्ट आगे, the initial velocity of object is v0, ओके सही है, its acceleration is given by 80 square, भाई acceleration जो है, acceleration उसको a मत बोलना क्योंकि a is a constant, तो ये है 80 square। we have to find the velocity of object after t time। समझो हमको पोजीशन का फॉर्मूला t के फॉर्म में था, तो उसको डेरिवेट करके हम v निकालते थे, v का फॉर्मूला था तो हम एक्सेलरेशन निकालते थे, अभी उल्टा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और हमको वेलोसिटी चाहिए, सो वी विल इंटीग्रेट, सो वेलोसिटी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन कौन है, 80 स्क्वायर इंटू dt, तो चलो यहां पे लिखते ठीक से, a कांस्टेंट और इसका इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक ऐड करो उससे डिवाइड करो, प्लस c, याद आया कुछ, प्लस c, लेकिन c की वैल्यू कितनी, तो हमको यहां पे दिया है एट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या थी, v0, चलो यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो वेलोसिटी 0, ये 0 हो गया, तो ये आपका c हो गया, रखो यहां पे, तो v इज इक्वल टू ये हो गया 80 क्यूब बाई 3 प्लस v0, कहां पर है ऐसा आंसर, अरे नहीं, यहां पे 3 आना चाहिए ना, कुछ गलती है क्या, 80 स्क्वायर, तो 80 क्यूब बाई 3 सही है, ओके, और हमको चाहिए मतलब 2 नहीं, यहां पे 3 आएगा भाई, यहां पे 3 आएगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80 क्यूब बाय 3, या तो फिर यहां पे सिर्फ 80 होना चाहिए था, तो फिर स्क्वायर नहीं आता यार, चलो ये समझो, ये भी शायद आपको बोनस मिल जाएगा, बरोबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी ड्यूरिंग nth सेकंड, अरे फॉर्मूला पता है भाई, कौन सा, v0 प्लस a/2 2n माइनस 1। नेक्स्ट, a body is moving with uniform acceleration has initial velocity v0, equation of final velocity where v is equal to v0 plus 80। next, a body moving with uniform acceleration travels distance 9 meter in 3 seconds, initial velocity is 0, then find the displacement in 5 seconds। but displacement constant acceleration के लिए हमने क्या लिखा था, v0 t plus 1/2 80 square, इनिशियल स्पीड 0 ले लेते हैं, तो d इज इक्वल टू a/2 t स्क्वायर, बट दिस इज कांस्टेंट, सो d प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। हाँ, तो हम लिखे ना 5 सेकंड का डिस्टेंस अपॉन 3 सेकंड का डिस्टेंस, तो यहाँ पे टाइम 5 लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे, तो स्क्वायर हो गया, d5 का पता नहीं, लेकिन 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रहा था 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25/9, तो 9 9 चले गए, तो वो कवर करेगा कितना डिस्टेंस, 25 मीटर, सिंपल चीज है। नेक्स्ट, the final velocity of particle moving with uniform acceleration is v, distance covered by it is d,
इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a, दिस इज 0, सो d इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, a को सब्जेक्ट बना दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2d. नेक्स्ट, which of the following form is acceleration? But we know that acceleration is a derivation of velocity with respect to time, but the velocity is again the derivation of position. So acceleration is a two-time derivation of position. Next, a particle is projected upward with the speed of 60 meter per second. What will be the हाइट ऑफ द पार्टिकल? ओके भाई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 60, फाइनल स्पीड क्या है 0, तो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला यूज कर ले, ये हो जाएगा फाइनल 0, स्पीड है 60 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सलेशन -10 ले लो, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये -3600 अपॉन -20, तो ये हो गया 180. कहां पे हो गया आंसर? तो ये. नेक्स्ट, एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 सेकेंड. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड? भाई जो एथलीट था उसने r रेडियस वाला सर्कल 40 सेकेंड में कंप्लीट किया, मतलब यहां से इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, 40 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, तो इतनी सेकेंड के बाद भाई टोटल टाइम देख लेते हैं. टोटल टाइम तो क्या हुआ, 120 इंटू 2, सॉरी 2 मिनट मतलब 60 इंटू 2, 120 इंटू 2 मतलब ये हो गए 140 सेकेंड. 140 सेकेंड मतलब क्या, 40 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 20. उसका मतलब क्या हुआ कि उसने 1 2 3 पूरा टाइम इंटरवल है, उसका मतलब उसने 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए होंगे और लास्ट में हाफ किया होगा, तो वो यहां से लेके यहां तक 1 2 3 और यहां पे पहुंचा होगा फाइनली, हाँ कि नहीं? तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखने जाएंगे तो कितना आएगा 2r. तो डिस्प्लेसमेंट 2r, पर डिस्प्लेसमेंट 2r, लेकिन पाथ लेंथ पूछी है तो आपको उसने कितने रिवॉल्यूशन किए 3.5, 3 कंप्लीट और 1 हाफ, तो उसका ये कर देंगे सर्कमफ्रेंस इतना, तो 7 पाई आर. 7 पाई आर क्या आएगा, उसका पाथ लेंथ या तो डिस्टेंस, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2r ही होगा. नेक्स्ट, the 3 initial and final position of a man on x axis are given. ओके, ये इनिशियल फाइनल पोजीशंस है. विच पेयर गिवन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल. तो चलो फर्स्ट जो है उसमें करते हैं. भाई फर्स्ट के लिए फाइनल 7 माइनस -8 मतलब ये हो गया 15, नहीं आएगा भैया. चलो डेल्टा x2 फाइनल मतलब -3, इनिशियल मतलब 7, तो ये हो गया -10. हाँ भाई यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है. थर्ड भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको एक ऑप्शन वो भी दिया है. तो यहाँ पे 3 माइनस -7 है ना, तो ये 10 आया. नहीं भाई, एक ही केस है जहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है, वो कौन सा, बी वाला. नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड. द एंगुलर वेलोसिटी, भाई उसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, यहां से यहां पे गया, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 40 मीटर. तो जब ए से बी तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, बट डिस्प्लेसमेंट देखने की जाएंगे तो 80 मीटर होगा ना, 20 और 20, तो आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 80 और टाइम कितना है 40 सेकेंड. डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड. चलो फॉर्मूला वैसे तो 0 ही हो जाएगी, लेकिन लिखते हैं v is equal to v naught plus 80. By initial velocity with which we have thrown the ball is 9.8. Acceleration is gravitational minus 9.8 and we are asked for 1 second. So this will be 0. Simple चीज था यार ये तो. Next, player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the velocity of ball at the highest point? अरे भाई कोई भी वेलोसिटी से फेंको, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली
जीरो ही आएगी, सिंपल। हाँ, लेकिन सेम हाइट पे वापस आएगा तो उसकी स्पीड जो जितनी स्पीड से हमने फेंका था उतनी स्पीड से आ जाएगा, बराबर है। ओके, तो खत्म हो गए। ओके, 150 क्वेश्चन थे, 101 टू 150। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, आई होप कि आपको पता चला होगा। फिर से एक बार देख लो, समझ लो। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए।